खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद नो उड़ीती रहे आराम नाल मेरी जान। खुदावंद नो उड़ीती रहे आराम नाल मेरी जान। ते उस तो मेरी है उम्मीद, ओ मेरी है चट्टान। ते उस तो मेरी है उम्मीद, ओ मेरी है चट्टान। खुदावंद नो उड़ीती है आराम नाल मेरी जान। खुदावन खुदा तेरा धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, इस समय के लिए खुदावन, जब हमें फिर से इकट्ठे किया खुदावन कि तेरे वचन को सीखें खुदावन। दुल्हन का जो विषय है प्रभु उसको अच्छे से समझ लें और अपने जीवन में यहाँ पे कमी पाई जाती है उसको निकाल कर तैयार हो जाए खुदावन। जितने लोगों ने भी आज तक विषय को सुना है, सीखा है, उनके लिए धन्यवाद हो। आगे भी जो सीखने जा रहे हैं उनके लिए धन्यवाद हो। जो अभी भी बैठे हैं तेरी सुनने के लिए, उनके लिए भी तेरा धन्यवाद हो। जहाँ तक चाहते हैं आपका वचन पहुँच जाए खुदावन, आप वसीला बना दें। बड़ी कृपा करें, तेरे पवित्र आत्मा मदद करे, तेरे दूत रखवाली करें, तीसरे स्वर से वचन का प्रकाश करें, हम सबकी बुद्धि को खोल दें, आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। खुदा ने हमें फिर ये मौका दिया कि हम प्रभु के वचन को सीखें। तो हम लोग वचन में से सीख रहे थे, दूसरे हिस्से में पहुंचे हैं। 5 बातें हैं, मैं बार बार रिपीट करता रहूँगा ताकि आपको अच्छे से याद आ जाए। जैसे आप लोग जानते हो स्कूल में जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो पहले ये गिनती जो है कई दिनों तक चलती रहती है, तो बच्चों को फिर क्या होती है, मौजमानी याद आ जाती है। ऐसे सारे सिलेबस जो है छोटे बच्चे होते हैं उनको ऐसे याद करवाए जाते हैं, काफ़ी दिन रिपीट किया जाता है। रिपीट करने से क्या होता है, हमारे जो प्राण का हिस्सा है, बुद्धि है, उसमें क्या होते हैं, याददाश्त है जो उसमें फिट हो जाते हैं। हालेलुया। तो वचन जो याद रहेगा वही काम करेगा, जो वचन याद नहीं रहेगा वो काम भी करेगा नहीं। तो अगर वचन श्रृंगार के लिए है तो दुल्हन का श्रृंगार तभी बना रहेगा अगर श्रृंगार का वचन याद रहेगा। हालेलुया। तो जो जो विषय आपके सामने आते हैं वो याद रहेंगे तो काम करेंगे। खुदा आप तक वचन को भेज रहा है कई विषयों के रूप में ताकि हम तैयार हो जाएं, उसकी योजना के अनुसार हम तैयार हो जाएं। तो इसके लिए ये याद रखना जरूरी है। तो मेरा शुरू से ही ये तरीका रहा है कि मैं जो भी विषय सुनाता हूँ रिपीट कर करके ही चलता हूँ। हालेलुया। ताकि आपके पास जो लिखा हुआ वचन है वो लिखा हुआ है ना रह जाए, आपको ऐसे भी याद आ जाए। तो हम 5 करैक्टर जो है, चरित्र जो हैं दुल्हन के, 5 चरित्र जो देख रहे हैं, अलग अलग जो कलीसिया अपने बाइबल में जो लड़कियां हैं, रिबका है, उससे हम चुनाव का, दुल्हन का चुनाव कैसे होता है, रूथ दुल्हन का समर्पण किस प्रकार होता है, फिर आगे आएंगे एस्तर, दुल्हन की तैयारी कैसे होती है, फिर उसके आगे बढ़ेंगे सामरी औरत, तो दुल्हन का धरती पे रहते हुए, ज़मीन पे रहते हुए काम क्या है। तो फिर आगे बढ़ेंगे मरियम मगदलिनी, तो दुल्हन का अपने दूल्हे के प्रति प्रेम और विश्वास को देखेंगे। तो ये बातें जब हम देख रहे हैं तो इनसे हम दुल्हन के लिए क्या हो सकते हैं, तैयार हो सकते हैं। हालेलुया। तो आइए
हम लोग सीखेंगे विषय में से। तो दुल्हन के विषय में हमने रूथ के जब विषय को देखा है तो उसमें हम लोगों ने देखा है कि रूथ जो है उसकी पहली बात है, यहाँ तू जाएगी तेरे पीछे जाऊंगी। दूसरा है तेरे साथ रहूंगी। तीसरा है तेरे लोग ही मेरे लोग होंगे। चौथा है तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। और हाँ, जहाँ तू जाएगी वहाँ पहले मैं वापस नहीं जाऊंगी। तो जहाँ तू जाएगी मरेगी वहाँ मैं मरूंगी। हालेलुया। तो ये समर्पण, जब समर्पण के शब्द, साथ रहने के शब्द, अपने आप को अपनी सांस के हवाले कर देने के शब्द, जैसे वो बोलती जा रही है समर्पण गहरा होता जा रहा है। तो ये जो लड़की ने समर्पण लिया वैसा ही किया भी। हालेलुया। तो जब ये लड़की जो रूथ है इसने जब ये समर्पण लिया तो वैसा ही किया भी। तो उसके साथ साथ हम और भी बातें इसको आशीष मिली हुई देखते हैं इसके समर्पण के कारण। हालेलुया। तो खाली चुनाव ही नहीं है, चुनाव की एक आशीष भी है। खाली समर्पण ही नहीं है, समर्पण की एक आशीष भी है। तो मैं चाहता हूं अगर आप में से कोई ऊंची आवाज से ये रूथ की किताब को पढ़ देगा, 4 अध्याय हैं, सिर्फ 15 मिनट का काम है, तो उसे कहानी आप लोगों को सुनने में भी आ जाएगी और इसमें जो प्रकाशन है छुपा हुआ वो भी आपको समझ आ जाएगा, फिर आगे बढ़ेगी। क्योंकि जो करैक्टर हम आगे से सुनेंगे उसको यहाँ पे पढ़कर भी दिखाएंगे। पता नहीं आप लोग घर में पढ़ते हो बाइबल के नहीं, क्योंकि दुल्हन का विषय चल रहा है, पता नहीं पढ़ के आते हो कि नहीं। तो ऐसे सुनाने से सिखाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो ऊंची आवाज में नजदीक आके पढ़ दो ताकि बात पहले समझ आ जाए। आराम से पढ़ देना। हालेलुया। तो रूथ की किताब को हम आप लोग भी जो जहाँ जहाँ बैठे हैं किताब निकाल लें और देखें कि जिस लड़की ने इतना बड़ा समर्पण लिया है वो तो खाली 2 आयतें हमने उसकी देखी, लेकिन आगे पीछे इसके कितना जबरदस्त काम हुआ है। जैसे रिबका का हमने आगे पीछे का काम देखा है, कितना पीछे उसके काम हुआ है। इसी प्रकार ये जो रूथ ने समर्पण लिया इसके पीछे कितना गहरा काम छुपा हुआ है और आगे क्या काम है वो सब ये थोड़ा पढ़ लेंगे। 4 अध्याय हैं, 10-15 मिनट में खत्म हो जाएंगे। हाँ जी। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला। हाँ। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक हाँ। और उसकी पत्नी का नाम नयोमी और उसके 2 बेटों के नाम महलोन और किलियोन थे। हाँ। ये एप्राती अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे। हाँ जी। और मोआब के देश में आकर वहां रहे। और नयोमी का पति एलीमेलेक मर गया और नयोमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। हाँ। और इन्होंने एक मोआबिन ब्याह ली। एक स्त्री का नाम तो आरपा और दूसरी का नाम रूथ था। एक का आरपा और दूसरी का रूथ था। हाँ। फिर वे वहाँ कोई 10 वर्ष रहे। 10 वर्ष वहाँ पे रहे। जब महलोन और किलियोन दोनों मर गए। हाँ। तब नयोमी अपने दोनों पुत्रों हाँ। और पति से रहित हो गई। हाँ, पति से भी रहित हो गई, पुत्रों से भी रहित हो गई। तब वह मोआब के देश में ये सुनकर हाँ। कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके हाँ। उन्हें भोजन वस्तु दी है। हाँ जी। उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। हाँ जी। तब वह अपनी दोनों बहुओं समेत हाँ जी। उस स्थान से जहाँ रहती थी निकली। हाँ। और वह यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। हाँ, तो उसने क्या किया? यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग ले लिया। तब नयोमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मैके लौट जाओ और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की है। हाँ, 2 मिनट रुकना जी।
अभी जो फेसबुक पर सुन रहे हैं, मेहरबानी करके बड़े ध्यान से, अगर आवाज़ आ रही है तो कमेंट कर दो हाँ ठीक है, नहीं तो आप और आगे आ जाओ। तो ध्यान से इस कहानी को पहले सुन लो, फिर बीच बीच में कुछ कुछ बातें आपको सुनाकर फिर आगे हम एस्तर की ओर बढ़ेंगे। हाँ जी। तब न्योमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, हाँ। तुम अपने अपने मैके लौट जाओ। अपने अपने मैके लौट जाओ, उसने बोल दिया। और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं, हाँ। और मुझसे भी प्रीति की है, हाँ। वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। हाँ। यहोवा ऐसा करे हाँ। कि तुम फिर पति करके उनके घरों में विश्राम पाओ। तो ये खुद इजाजत दे रही है कि तुम अपने नए पति कर लो दोनों को। हाँ। तब उसने उनको चूमा और वह चिल्ला चिल्लाकर रोने लगी। हाँ जी। और उससे कहा, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगी। हाँ। न्योमी ने कहा, हाँ। हे मेरी बेटियों, तो लौट दोनों जाओ। चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी हैं और दोनों कह रही हैं हम तेरे संग चलेंगी। हालेलुया। हाँ। न्योमी ने कहा, हे मेरी बेटियों लौट जाओ। हे मेरी बेटियों लौट जाओ। तुम क्यों मेरे संग चलोगी? हाँ। क्या मेरी कोख में और पुत्र हैं हाँ। जो तुम्हारे पति हों? हाँ। हे मेरी बेटियों लौट कर चली जाओ। हाँ। क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूँ। हाँ, मैं बूढ़ी हूँ, पति नहीं कर सकती। और चाहे मैं कहती भी हाँ। कि मुझे आशा है और आज की रात मेरे पति होता भी हाँ। और मेरे पुत्र भी होते, हाँ जी। तो भी क्या तुम उनके सियाने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती? हाँ जी। और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती? हाँ जी। हे मेरी बेटियों, हाँ। ऐसा ना हो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। हाँ, मेरा दुख जो है मेरी बहुओं तुमसे, तुम्हारे दुख से क्या है, बहुत बड़ा है। हाँ। देखो यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा। हाँ। मेरे विरुद्ध उठा है। हाँ। तब वह फिर से उठी और आरपा ने तो अपनी सास को चूमा। हाँ, तब वह फिर से उठी हैं और जो आरपा है, जो जेठानी है, उसने अपनी सास को चूमा। परंतु रूत उससे अलग ना हुई। हाँ, रूत जो थी उससे अलग नहीं हुई। तब उसने कहा, देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है। सास बोल रही है तेरी जेठानी तो अपने देवता के पास, अपने लोगों के पास लौट गई है। इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। रूत बोली, तू मुझसे ये विनती ना कर। हाँ। कि मुझे त्याग में छोड़कर लौट जा। हाँ। क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी हाँ, जाऊंगी। जो हमने कल सुना है, ये समर्पण इस आयत में वो ले रही है, यहाँ तू जाएगी वहाँ मैं जाऊंगी। जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। हाँ जी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे। हाँ जी। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हाँ जी। जहाँ तू मरेगी हाँ। वहाँ मैं भी मरूंगी। यस। और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। हाँ जी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूँ, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। हाँ जी। जब उसने ये देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, हाँ। तब उसने उससे और बात ना कही। हाँ, सास ने जब देख लिया ये सच्चे मन से ही मेरे साथ चलने के लिए तैयार है, तो उसने आगे उससे और कोई बात की नहीं। हाँ जी। सो वह दोनों चल निकली। हाँ। और बैतलहम को पहुंची। हाँ। और उनके बैतलहम में पहुंचने पर कुल नगर में हाँ। उनके कारण धूम मची। हाँ। और स्त्रियां कहने लगी, क्या ये न्योमी है? हाँ। उसने उनसे कहा, मुझे न्योमी ना कहो। हाँ। मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। हाँ जी। मैं भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे छूछी करके लौटाया है। हाँ जी। सो जबकि यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, हाँ। फिर तुम मुझे क्यों न्योमी कहती हो? हाँ। इस पर प्यार न्योमी अपनी मुआबिन बहू रूत के साथ लौटी, जो मुआब देश से आई थी। हाँ। और वह जो कटने के आरंभ के समय बैतलहम में पहुंची। न्योमी के पति एलीमेलेक के कुल में उसका एक बड़ा धनी कुटुंबी था। हाँ। जिसका नाम बोआज था। हाँ। और मुआबिन रूत ने न्योमी से कहा, हाँ। मुझे किसी खेत में जाने दे। हाँ। कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे। हाँ। उसके पीछे पीछे मैं सिला बीनती जाऊं। हाँ। उसने कहा, चली जा बेटी। हाँ। सो वह जाकर एक खेत में
लमने वालों के पीछे बीनने लगी और जिस खेत में वह संयोग से गई थी वह एलीमेलेक के कुटुंबी बोआज का था। हाँ। और बोआज बैतलहम से आकर लमने वालों से कहने लगा, यहोवा तुम्हारे संग रहे। और वह उससे बोले, यहोवा तुझे आशीष दे। तब बोआज ने अपने उस सेवक से जो लमने वालों के ऊपर ठहराया गया था पूछा, वह किसकी कन्या है? जो सेवक लमने वालों के ऊपर ठहराया गया था उसने उत्तर दिया, वह मोआबिन कन्या है जो नयोमी के संग मोआब देश से लौट आई है। उसने कहा था मुझे लमने वालों के पीछे पीछे फूलों के बीच बीनने और बाले बटोरने दे। तो वह आई और भोर से अब तक यही है। हालेलुया। तो यहाँ पे छोड़ते हैं, मैं क्योंकि ज़्यादा लंबा चले जाएगा, तो मैं बेनती करूंगा कि आप सब लोग इस कहानी को जरूर पढ़ें, फिर ही आपको ये अच्छे से इसके समर्पण के लिए आएगा। तो जैसे जैसे सास उसको बोलती गई, जो रूथ थी वो वैसे वैसे ही करती गई। हालेलुया। तो इसमें खुदा के दासों के पास बहुत सैकड़ों विषय एक पर हैं, लेकिन हमने इसमें जो खास विषय लिया है, हमने दुल्हन से रिलेटेड विषय लिया है, तो उसमें हम जो रूथ है उसका समर्पण खाली देख रहे हैं। हालेलुया। तो आइए कुछ वचन बीच में से लेकर आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो देख लो जो नाम है उनके अर्थ क्या हैं। अलीमलक जो नाम है, अलीमलक, उसका अर्थ है परमेश्वर मेरा राजा है। हालेलुया। अलीमलक कौन था? नोमी के घर वाला, रूथ का पति, ससुर। हाँ, रूथ का ससुर था, नोमी का पति था अलीमलक। हालेलुया। तो वो जो अलीमलक है वो उसके नाम का अर्थ क्या है? परमेश्वर मेरा राजा है। तो जिसके नाम का ही अर्थ परमेश्वर मेरा राजा है, वो अकाल में कहां भाग गया? अपने राजा के रोटी के घर को छोड़कर कहां चला गया? दूसरे राजा के रोटी के घर में चला गया। हालेलुया, हालेलुया। तो दूसरा है नोमी। नोमी का मतलब होता है प्यारी। क्या होता है? प्यारी, सुखदायक। दूसरे शब्दों में क्या है? सुखदायक, यानी कि खुशी से भरी हुई, आशीष से भरी हुई। हालेलुया। ये उसके नाम का अर्थ था। तो इन लोगों ने ये आशीष के वचन, नामों का अर्थ उधर जाकर फिर सब कुछ क्या कर दिया? बिगाड़ दिया। हालेलुया। तो रूथ का अर्थ है दोस्त। रूथ का मतलब क्या है? दोस्त। यीशु मसीह क्या है हमारा? कहता है मैं तुम्हें अपना दोस्त कहूंगा। हालेलुया। दास नहीं कहूंगा, क्या कहूंगा? मित्र कहूंगा, दोस्त कहूंगा। हालेलुया। तो आइए रूथ 4 अध्याय उसका 17 से 22 आयत भी देखते हैं। रूथ की किताब 17 अध्याय उसका 22 आयत शेयर कर दो। तो आप जो सुनते हैं मेहरबानी करके शेयर जरूर कर दिया करो, वचन दूसरों तक पहुंच जाएंगे। कोई दुल्हन के लिए किसी का मन है या कोई गलतफहमी में है, मैं भी दुल्हन हूं, तो निकल जाएगा। कोई अगर होगा दुल्हन के लिए, वो आ जाएगा, तो गलतफहमी में होगा, पीछे हट जाएगा। इसलिए आप लोग शेयर कर दिया करो, शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बात पहुंच जाए। हाँ जी, रूथ 4 का 17 से 22। और उसकी पड़ोसिनों ने ये कहकर कि नयोमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है। हाँ जी। लड़के का नाम ओबेद रखा। हाँ। यिशै का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ। हाँ। पेरेस की ये वंशावली है, अर्थात पेरेस से हेस्रोन और हेस्रोन से राम और राम से अमीनादाब और अमीनादाब से नहशोन और नहशोन से सलमोन और सलमोन से बोआज और
ओबेद से यिशे और यिशे से दाऊद उत्पन्न हुआ। हालेलुया। तो यहाँ पे मैं एक भेद की बात आपसे साझा करना चाहता हूँ। ये समर्पण से कैसे एक कड़ी जुड़ गई है। पीछे वालों के जो खुदा के चुने हुए हैं उनके बीच में कौन आ गई है? ये लड़की जिनके गोत्र का, जिनके देश का खुदा के घर में आना क्या है? मना। हालेलुया। तो इसने अपना समर्पण दिखाकर वो स्थान पा लिया जो अकाल में बैतलहम में रहने वालों में किसी और लड़की ने पाया नहीं। हालेलुया, हालेलुया। बैतलहम में यहाँ से वो निकल गए थे, वहां पे जो रह गए थे ना, जो अपने आप में ऐसा घमंड करते थे, देखो हम तो बैतलहम में हैं, लेकिन बैतलहम में रहते हुए भी वो खुदा की इच्छा के मुताबिक ना हो सकी, खुदा की वंशावली में आने वाली ना हो सकी, जो बाहर से एंटर हो गई। हालेलुया। तो आइए लिख लो, दाऊद के पैदा होने का वसीला बनी। तो रूत क्या बनी भाई? दाऊद के पैदा होने का वसीला बनी है। हालेलुया। तो ये समर्पण जब इस लड़की ने लिया, इसको तो पता नहीं है ना क्या होने वाला है। इसको क्या पता, जब तक यहां से दुल्हन उठा नहीं ले जाती तो कलीसिया में प्रचार इस लड़की का कितने कितने पहलू से होगा, कितना कितना प्रकाश इसकी बातों में निकलेगा। ये तो खेत में भालें बीन रही है, लेकिन भालें बीनने के पीछे जो खुदा आने वाले युग में, कलीसिया के युग में जो अपने दासों पर उसका प्रकाश करेगा, उसको तो पता ही। हालेलुया। तो इसका मतलब हमारे समर्पण के पीछे कितनी कहानियां हैं, कितने प्रकाश छुपे पड़े हैं, वो हम जानते नहीं। तो शैतान क्या करता है? हमें अनजाने में ही समर्पण से क्या करता है? दूर रखता है। हालेलुया। एक समर्पण एक पीढ़ी में लेकर फिट कर देता है जाकर। हालेलुया। आइए दाऊद को के जन्म का वसीला बनी है ना, तो इसका मतलब राजाओं की शुरुआत का वसीला बनी। राजाओं की अगर परदादी बोली जाए, हालेलुया, इस्राएल के पहले राजा की परदादी बोली जाए तो कौन होगी? रूत होगी। हालेलुया। उस गांव में जो बोल रहे हैं ना ये पागल हो गई है, इसका दिमाग खराब हुआ, बूढ़ी के साथ जा रही है, लेकिन खुदा वहां से पैदा कर सकता है, यहां से हम सोच सकते भी नहीं। हालेलुया। तो आइए रूत की किताब 2 अध्याय उसकी 11 और 12 वचन। लहू की जय जरूर बोलते जाना है, क्योंकि ये वचन आपके जीवन में अनंत काल तक काम करने जा रहे हैं। अनंत काल आपका इन वचनों में छुपा हुआ है। आप कहाँ जाएंगे, कैसे होंगे, क्या होंगे, इन वचनों में आपको आपकी झलक दिखाई देगी। हाँ जी। बोअज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति मरने के पीछे रूत 2 अध्याय उसका 11 से 12। हाँ जी। बोअज ने उत्तर दिया, हाँ, जो कुछ तूने पति मरने के पीछे हाँ, अपनी सास से किया है, हाँ, और तू किस रीति अपने माता पिता, हाँ, और जन्मभूमि को छोड़कर, हाँ, ऐसे लोगों में आई है, हाँ, जिनको पहले तू ना जानती थी। तू पहले जानती नहीं थी। हाँ, ये सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। हाँ, यहोवा तेरी करनी का फल दे, हाँ, और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, जिसके पंखों तले तूने शरण लेने आई है, हाँ, तुझे पूरा बदला दे। हालेलुया। हालेलुया। तो बोझ भी यहाँ पर क्या कर रहा है? अनजाने में ये आशीर्वाद। हालेलुया। तो
खुदा उसके मन में भी उसके लिए कैसा आशीर्वाद डाल रहा है, जो तू आशीर्वाद दे रहा है तेरे ही बीच से आगे चलेगा। हालेलुया। तो बोझ यहाँ पे कह रहा है, इसका मतलब उसका चर्चा, उसके समर्पण का चर्चा जग जाहिर है। उसका समर्पण का चर्चा मोआब में भी है और उसके समर्पण का चर्चा बैतलहम में भी है। हालेलुया। कहां तक चर्चे हैं। हालेलुया। तो अनजाने में ही कड़ियां क्या होती जा रही हैं, जुड़ती जा रही हैं, क्योंकि इस लड़की का समर्पण बड़ा सच्चा और सीधा है, स्पष्ट है। तो कड़ियां क्या करती जा रही, जुड़ती जा रही हैं। हालेलुया। तो बिखरे हुए प्रकाशन के मोती जो हैं वो क्या करते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, पुरोए जा रहे हैं। तो हमें मालूम होना चाहिए इसकी कहानी सुनकर कि समर्पण की ताकत क्या है। हालेलुया। तो आइए लिख लो इसका। रूथ के जीवन से प्रभावित होकर बोअज उसे आशीर्वाद दे रहा है। बोअज को नहीं पता कि एक दिन ये मेरी पत्नी कहलाएगी या मेरी पत्नी हो जाएगी। हालेलुया। स्तुति हो, धन्यवाद हो। रूथ की किताब 3 अध्याय उसका 10 आयत भी देखते हैं। रूथ की किताब 3 अध्याय उसका 10 आयत। उसने कहा, हे बेटी, यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो। हाँ, हे बेटी, दोबारा आ जाओ। उसने कहा, हे बेटी, यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष, यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो। ध्यान से ये वचन सुनना है भाई। मैं वैसे पूरा पढ़ाना चाहता था ये, लेकिन आप पढ़ना है बाद में, इसके आगे पीछे की कहानी बहुत दिलचस्पी वाली है। तो आज ही रात सोने से पहले पढ़ लेना। 15 मिनट 20 मिनट का सारा है ये सब्जेक्ट। हालेलुया। दोबारा आ जाओ जी। बहुत गहरी बात यहाँ पे छुपी हुई है। हाँ। उसने कहा, हाँ, हे बेटी, हाँ, यहोवा की ओर। ये भी कौन कह रहा है, कौन कह रहा है, बोअज कह रहा है। उसको क्या कह रहा है, बेटी। हालेलुया। हे बेटी, यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो। फिर दोबारा आशीष का वचन बोल रहा है। यहोवा की ओर से तुझ पर, मनुष्यों की ओर से नहीं, किसकी ओर से, यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो। क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति, हाँ, पहले से अधिक दिखाई। तो जो प्रेम तूने दिखाया है मुझे, वो पहले से क्या है, अधिक है। तो प्रकाशित वाक्य का हम जब स्टडी में जाएंगे तो वहां गिला क्या है कलीसिया से, तेरा पहला प्रेम क्या हो गया है पहले प्रेम से तो क्या हो गई है, गिर गई। हालेलुया। तो यहां क्या बोल रहा है, इसके समर्पण में देखो बात क्या आ रही है। पहले प्रेम से क्या हो रहा है, इसका प्रेम ज्यादा हो रहा है। दोबारा पढ़ो शुरू से। उसने कहा, हाँ, हे बेटी, यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो। यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो, क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति, हाँ, पहले से अधिक दिखाई। तो पिछली प्रीति जो है, प्रेम है, पहले से क्या कर दिया है, ज्यादा दिखाया है। हाँ, क्योंकि तू क्या धनी, क्या कंगाल किसी जवान के पीछे नहीं। हाँ, चाहे कोई धनी वहां पे काम कर रहा था मेरे खेत में, चाहे कोई कंगाल था। हालेलुया। कोई जवान था लेकिन तू किसी के पीछे गई नहीं। हालेलुया। तो यहाँ पे जब बोझ को हम लोग देखते हैं तो वो भी काफी उम्र वाला है। हालेलुया। तो यहाँ पे रूथ को एक मौका और था गिरने का। हालेलुया। क्योंकि सास ने उसको जिस विश्वास से खेत में भेजा है काम करने के लिए, उसने अपनी सास का विश्वास क्या किया है, बनाए रखा है। हालेलुया। तो बोलते तो जाना चाहती तो किसी भी जवान के साथ जा सकती थी। हाँ, पढ़ दे दोबारा पढ़ दो। उसने कहा, हाँ, हे बेटी, यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो। हाँ, क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति
क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति पहले से अधिक दिखाई, क्योंकि तू क्या धनी क्या कंगाल किसी जवान के पीछे नहीं लगी। हाँ, किसी के पीछे लगी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पे हम देखते हैं रूत का जो चरित्र है वो शुद्ध है। यहाँ पे हम देखते हैं रूत का चरित्र शुद्ध है, किरदार शुद्ध है, उसने अपने आप को शुद्ध बनाए रखा है। तो जो समर्पण लिया है, जब समर्पण लेते तो अशुद्ध होने के चांस भी हो जाते हैं। हालेलुया। हो सकता है बाकी सब बातें आप पूरी कर दें जो अपनी साथ से वायदे कर लिए हैं। वो क्या क्या थे? पीछे नहीं जाऊंगी, तेरे साथ जाऊंगी। हालेलुया। तो जहां तू रहेगी वहां मैं रहूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। यहां तू मरेगी, हो सकता है ये सारे के सारे वो समर्पण में पूरी रहती, लेकिन जवानों की बात में क्या होती? गिर जाती। हालेलुया, हालेलुया। तो समर्पण के साथ साथ उसने अपने कैरेक्टर को भी क्या बना के रखा? शुद्ध बना के रखा। हालेलुया। तो हमारे जीवन में हम लोगों ने इस प्रकार से चलना है। तो रूत 4 का 14 और 15 आयत में पढ़ते हैं। रूत की किताब 4 अध्याय उसकी 14 और 15 आयत। तब स्त्रियों ने नयोमी से कहा, यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा। इज़राइल में इसका बड़ा नाम हो, और ये तेरे जी में जी ले आने वाला और तेरे बुढ़ापे में पालने वाला हो, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, उसी का ये बेटा है। हाँ, हालेलुया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे लोगों ने नौमी को उसकी बहू के प्रेम के जनून की बातें कही। लोगों ने नौमी को उसके बहू के प्रेम के जुनून की बातें कही। रूत में जो अपनी सास के लिए प्रेम था, एक जुनून के रूप में वो बातें कर रही है। तो यहाँ पे उन्होंने बातें करते करते इस बहू को क्या बोल दिया कि तेरे अगर 7 पुत्र भी होते ना, तो इन पुत्रों से बढ़कर ये एक ही तेरी बहू है। हालेलुया, हालेलुया। तो लोग कैसे कैसे आशीर्वाद के साथ उसके लिए बातें करते हैं, कैसे अदब से उसके लिए बातें करती हैं। कोई तो कहता है यहोवा तुझे मुबारक करे, कोई उसकी सास को मुबारकबादी देता है। तू जो 2 तेरे मर गए ना, अभी तुझे उनको याद करने की जरूरत नहीं, ये जो एक तेरे पास तेरी बहू है ये 7 बेटों से बढ़कर है। हालेलुया। काश ऐसी बहुएं सबको मिले। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए, तो लिख लो, आओ हम उसकी निंदा लेते हुए छावनी के बाहर दुख उठाएं। आओ हम उसकी निंदा लेते हुए छावनी के बाहर दुख उठाएं। जैसे रूत अपने परिवार से, अपने देश से बाहर आकर दुख उठा रही है, ऐसा ही हम लोगों ने क्या करना है? दुख उठाने का मन बनाना है। पूरा नगर और रूत का परिवार देखकर कह रहा होगा कि रूत का दिमाग खराब हो गया। मगर ऊपर से परमेश्वर देख रहा है। तो एक
वचन मेरा ख्याल कल नहीं पढ़ा था, पढ़ लें। मत्ती 1:5 पढ़ा था कल, मत्ती की इंजील 1:5। और सलमोन और राहाब से बोaz उत्पन्न हुआ। हाँ। और बोaz और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ। बोज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ। ओबेद से यिशै उत्पन्न हुआ। ओबेद से यिशै उत्पन्न हुआ। और यिशै से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ। हाँ, यिशै से कौन उत्पन्न हुआ? दाऊद राजा। दाऊद राजा। हालेलुया। बोज और रूत से ओबेद पैदा हुआ। ओबेद से जस्सी और जस्सी से दाऊद पैदा हुआ। तो रूत यीशु की वंशावली में आ गई। रूत कहां पर आ गई है? यीशु मसीह की वंशावली में आ गई है। दाऊद के भी पुरखों में है। हालेलुया। तो जब ये आई है तो इसको बहुत नजदीकी से इतिहास में जाना जाता है कि ये दाऊद की क्या बन गई है? परदादी बन गई है, दादी बन गई। तो आज हमें यीशु की वंशावली में नहीं, इसको तो कहां शामिल कर दिया गया? इसको शारीरिक तौर पर समर्पण लेने के कारण कहां पर शामिल किया गया है? दाऊद की, यीशु की वंशावली में। आज हमें यीशु की वंशावली में नहीं मगर यीशु की दुल्हन के रूप में बिठाया गया है या शामिल किया गया है। हालेलुया। ये कहां पर है अभी? बोलो, ये कहां पर है? ये वंशावली में है। तो लेकिन हम कहां पर हैं? दुल्हन में हैं। वंशावली बहुत पीछे का रिश्ता हो गया, दुल्हन तो साथ रहने वाला रिश्ता है। हालेलुया। वो दुल्हन जो अनंत काल तक अपने दूल्हे के साथ राज करेगी। हालेलुया। दुल्हन वही है जिसने रूत की तरह समर्पण लेना है। आज रूत का विषय समाप्त होता है, कल खुदा चाहेगा तो एस्तर पर चलेंगे। दुल्हन वही है जिसने रूत की तरह समर्पण लेना है। शैतान पूरा जोर लगाएगा मगर समर्पण टूटेगा नहीं। यहां तू मरे मतलब जान देने तक वफादार रहना है। हालेलुया। तो आइए एक कोर्स गाते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा। अगर कोई मेरे साथ ना आए, अगर कोई मेरे
साथ आए, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। खुदावन खुदा धन्यवाद हो रूथ के लिए। आज खुदावन जिसके वसीले से हमें समर्पण का भेद पता चल रहा है, समर्पण की गहराई पता चल रही है। खुदावन मैं प्रार्थना करता हूँ इस समर्पण में हमें भी आगे बढ़ने के लिए तेरा पवित्र आत्मा मदद करे। और खासकर प्रार्थना करते हैं प्रार्थना योद्धाओं के लिए जो अमेरिका में, कनाडा में, खुदावंद दुबई में और खुदा फिलिपाइन में, पेरिस में, इंडिया के अलग अलग स्थानों में रोज 12 घंटे अपने अपने समय पर प्रार्थना कर रहे हैं। कलीसिया के शुद्धिकरण के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कलीसिया में और प्रकाशन बढ़ने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कलीसिया से मैल निकलने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। खुदावन उनको भी खुदावन तू शुद्ध कर देना, उनके परिवारों को शुद्ध कर देना प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। अब हमारे खुदा का फजल, बाप की मोहब्बत, पवित्र आत्मा की रफ़ाक़त अब से लेकर हमेशा हमेशा तक सब ईमानदारों मुक़द्दसों के साथ साथ होती रही। आमीन। हालेलुया।